ट्रॉली बैग में 72 घंटे तक रखा प्रेमिका की लाश को। ज्योति और शिवम की दोस्ती कहें या प्यार, लुधियाना से ही शुरू हो गया था। शिवम का जब बीसीए का कोर्स पूरा हो गया तो उसने नोएडा आकर वीवो कंपनी के कस्टमर केयर विभाग में नौकरी कर ली। उसने ज्योति को भी नोएडा बुला लिया, लेकिन नोएडा के खोड़ा कॉलोनी के वंदना एनक्लेव स्थित 4 मंजिला मकान में कुल 33 कमरे थे। सभी कमरों में नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में काम करने वाले किराएदार रह रहे थे। इनमें से कुछ लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जो अकेले ही रहते थे। चूंकि सभी लोग नौकरी पेशा थे, इसलिए वे सुबह ही अपनी ड्यूटी पर चले जाते और देर शाम या रात को वापस अपने कमरों पर लौटते थे। 12 जून 2018 की रात करीब 11 बजे की बात है। उस समय अधिकांश लोग अपने कमरों में सोने की तैयारी में थे। तभी कुछ लोगों को भयंकर बदबू आई। बदबू कहां से आ रही है, यह जानने के लिए कुछ किराएदार अपने कमरों से बाहर निकल आए। उसी समय एक युवक चौथी मंजिल से एक बड़े आकार का भूरे रंग का ट्रॉली बैग अपने साथ लेकर सीढ़ियों से उतरता दिखा। वहां रहने वाले उस युवक के बारे में केवल इतना जानते थे कि वह ऊपर की मंजिल पर रहता है। उसका नाम किसी को मालूम नहीं था। ट्रॉली बैग लेकर वह जिधर जा रहा था, उधर ही बदबू बढ़ती जा रही थी। लोगों को शक हुआ कि उसके बैग में ऐसा क्या है जो इतनी बदबू आ रही है। एक दो लोगों ने उससे इस बारे में पूछा भी, लेकिन उसने ठीक से कोई जवाब देने के बजाय उन्हें झिड़क दिया। इसके बाद उन लोगों को उस पर और भी ज्यादा शक बढ़ गया और वे उत्सुकतावश नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। दरअसल पिछले 2 दिनों से उस मकान में एक अजीब तरह की सड़ांध आ रही थी। कई किराएदारों ने सड़ांध का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया था। लेकिन ट्रॉली बैग देखकर वे लोग समझ गए कि सड़ांध उसी बैग से आ रही है। ग्राउंड फ्लोर पर उतरने के बाद वह युवक लाल रंग की कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी लोगों ने इसकी सूचना उस मकान के केयरटेकर राधेमोहन त्रिपाठी को दे दी। राधेमोहन त्रिपाठी उस ट्रॉली बैग वाले युवक के पास पहुंचे। वह उस युवक को पहचान गए। वह युवक चौथी मंजिल पर रहने वाला किराएदार शिवम विरदी था। राधेमोहन ने शिवम से बैग के बारे में पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस पर राधेमोहन ने उसे कार में बैठने से रोक लिया और नोएडा पुलिस के कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। जो किराएदार नीचे उतर आए थे, वे उस लाल रंग की कार के आगे खड़े हो गए ताकि वह कार लेकर वहां से न भाग सके। तब तक शिवम वह ट्रॉली बैग लेकर कार में बैठ चुका था। उसने कार का हॉर्न बजाकर सामने खड़े लोगों से हट जाने का संकेत किया, लेकिन वे नहीं हटे तो शिवम के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। शिवम ने जब देखा इतने सारे लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, तो वह कार से उतरा और उसे लॉक करके वहां से पैदल ही भाग खड़ा हुआ। लोग उसके पीछे भागे भी, पर वह किसी की पकड़ में नहीं आया। थोड़ी देर में खोड़ा थाने के थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार वहां आ गए। लोगों ने उन्हें पूरी बात बताई। कार के सामने पहुंचकर वह उसका मुआयना करने लगे। कार के दरवाजे लॉक थे। इसके बावजूद कार से कुछ बदबू बाहर आ रही थी। उन्होंने साथ में आए स्टाफ से कार का शीशा तोड़कर कार में रखा ट्रॉली बैग बाहर निकालने को कहा। पुलिसकर्मियों ने कार का शीशा तोड़कर ट्रॉली बैग बाहर निकाला तो उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। इससे थाना प्रभारी ने बैग खुलवाया तो उनकी शंका सच साबित हुई। उसमें एक लड़की की लाश थी। लाश काफी खराब अवस्था में थी। लाश देखकर लोगों ने बताया कि लाश शिवम की पत्नी ज्योति की है। ज्योति कई दिनों से दिखाई भी नहीं दे रही थी। लाश का मुआयना करने पर थाना प्रभारी ने देखा उस पर घाव के निशान थे। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करके मामले की सूचना दे दी और जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उन्होंने लाल रंग की स्विफ्ट कार अपने कब्जे में ले ली। मकान के केयरटेकर राधेमोहन त्रिपाठी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि कार छोड़कर फरार हुआ शिवम लुधियाना, पंजाब का रहने वाला है और पिछले 8 महीने से वह अपनी पत्नी ज्योति के साथ यहां रह रहा था। केयरटेकर को साथ लेकर थाना प्रभारी चौथी मंजिल स्थित शिवम के कमरे पर पहुंचे।
कमरे पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर पुलिस टीम अंदर पहुंची तो देखा फर्श की अच्छी तरह सफाई कर दी गई थी। कमरे की तलाशी में पुलिस को कुछ कागजात मिले। उनमें से एक में ज्योति के भाई का पता और फोन नंबर मिल गया। थाना प्रभारी ने उसके भाई को फोन करके बताया कि उसकी बहन के साथ अनहोनी हो गई है, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके नोएडा के खोड़ा थाने पहुंच जाए। उस कमरे को सील करके पुलिस टीम थाने लौट गई। अगले दिन सुबह फरार शिवम का हुलिया पता करके नोएडा के बस स्टैंड तथा मेट्रो स्टेशन पर उसकी तलाश की गई, मगर वह कहीं नहीं मिला। उधर थाना प्रभारी को बेसब्री से ज्योति के भाई के आने का इंतजार था। उसके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जानी थी। 12 जून 2018 की शाम को ज्योति का भाई लोदी सिंह वर्मा खोड़ा थाने पहुंच गया। थाना प्रभारी ने सबसे पहले उसे अस्पताल में रखी लाश दिखाई। लाश देखते ही वह रोने लगा। उसने उसकी शिनाख्त अपनी छोटी बहन ज्योति के रूप में कर दी। लोदी सिंह की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने लोदी सिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी बहन पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली के एक सैलून में जॉब मिलने की बात बताकर लुधियाना से नोएडा चली आई थी। चूंकि उसने परिवार को अच्छी सैलरी मिलने की बात बताई थी, वैसे भी ज्योति तेज तर्रार थी, इसलिए उसके दिल्ली आने पर किसी ने ऐतराज नहीं किया था। नौकरी लग जाने पर उसने बताया था कि वह दिल्ली में अपनी एक सहेली के साथ किराए पर कमरा लेकर रहती है। यहां आने के बाद भी वह प्रतिदिन अपने घर फोन करके अपने बारे में जानकारी देती रहती थी। जब तक वह यहां रही, परिवार का कोई सदस्य उसे देखने के लिए नहीं आया। इस वारदात के बाद लोदी सिंह को पता लगा कि वह किसी सहेली के साथ नहीं, बल्कि शिवम के साथ रह रही थी। लोदी सिंह से बात करने के बाद थाना प्रभारी ने फरार शिवम को तलाशने के लिए मुखबिर लगा दिए। 13 जून 2018 की शाम को खोड़ा के कुछ लोगों ने नोएडा के लेबर चौक के पास शिवम को खड़े देखा। वह शायद किसी गाड़ी के इंतजार में वहां खड़ा था। पुलिस को सूचना देने से पहले ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसकी सूचना खोड़ा पुलिस को दे दी। शिवम के पकड़े जाने की बात सुनकर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार फौरन पुलिस टीम के साथ लेबर चौक पहुंच गए। वहां कुछ लोग शिवम को दबोचे खड़े थे। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे उसकी पत्नी ज्योति की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ज्योति की हत्या उसने नहीं की है, बल्कि उसने आत्महत्या की थी। शिवम ने बताया कि 9 जून की रात को वह शराब पीकर घर लौटा तो ज्योति उससे नाराज हो गई। दोनों के बीच कहासुनी हुई तो ज्योति गुस्से में बाथरूम में गई और फंदा बनाकर लटक गई। आधी रात होने पर जब उसका नशा उतरा तो उसने ज्योति को ढूंढना शुरू किया। वह उसे ढूंढते हुए बाथरूम में पहुंचा तो उसकी लाश फंदे में झूल रही थी। यह देखकर वह घबरा गया और पुलिस से बचने के डर से उसने 2 दिनों तक उसकी लाश कमरे में ही छिपाए रखी। कल जब वह उसे ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था, तभी लोगों ने उसे घेर लिया और लाश ठिकाने नहीं लगा सका। यह सब बताते बताते शिवम थाना प्रभारी से बार बार नजरें चुरा रहा था। यह देखकर थाना प्रभारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने शिवम से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि ज्योति की हत्या उसने ही की थी। उसने ज्योति की हत्या के पीछे की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। 26 वर्षीय शिवम लुधियाना के फतेहपुर अवाना राजगुरु नगर में अपने पिता जगदीश विरदी और मां के साथ रहता था। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। 2 साल पहले वह लुधियाना के एक मॉडर्न सैलून के सामने से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात ज्योति से हुई। ज्योति उसी सैलून में नौकरी करती थी। पहली ही नजर में ज्योति की खूबसूरती उसके दिल को भा गई। उसने उत्सुकतावश पूछ लिया कि इस सैलून में लेडीज और जेंट्स दोनों की हेयर सेटिंग होती है। इस पर ज्योति ने उसे बताया कि यहाँ दोनों के लिए अलग अलग सैलून हैं और वह भी इसी सैलून में काम करती है। अगर उसे कभी जरूरत हो तो उसे फोन करके आ जाए। इसके बाद उसने अपना फोन नंबर बताया तो शिवम ने जल्दी से उसका नाम पूछकर उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। इसके बाद उसने अपना नाम और नंबर भी ज्योति को बता दिया।
ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। इसके बाद तो आए दिन किसी न किसी बहाने से दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, जो जल्दी ही प्यार में बदल गया। दोनों का जब भी दिल करता, आपस में प्यार की मीठी मीठी बातें कर अपनी चाहतों का इजहार करने से नहीं चूकते थे। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। इस बीच शिवम ने लुधियाना के नामी इंस्टीट्यूट से बीसीए का कोर्स भी पूरा कर लिया। अब उसे भी नौकरी की तलाश थी। वह जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर ज्योति को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। ज्योति के परिवार में उसके पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। इस समय घर में 2 बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह वर्मा और लोधी सिंह वर्मा तथा 5 बहनें थीं। बहनों में वह सबसे छोटी थी। दोनों को ऐसा लगता था कि उनकी शादी में परिवार वाले बाधक नहीं बनेंगे। फिर भी दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। मजे की बात यह थी कि काफी समय गुजर जाने के बाद भी उनके परिवार वालों को उनके अफेयर की जानकारी नहीं थी। इस बीच एक दिन जब दोनों मिले तो शिवम ने उसे बताया कि वह नौकरी की तलाश में दिल्ली जा रहा है और नौकरी मिलते ही उसे भी वहां बुला लेगा। ज्योति इसके लिए पहले से ही राजी थी, इसलिए उसने शिवम के प्रस्ताव पर फौरन हामी भर दी। ज्योति के साथ नया जीवन गुजारने की उमंग में वह मन में नए नए सपने बुनता हुआ नोएडा आ गया। यहाँ उसे वीवो कंपनी में नौकरी मिल गई। वह कंपनी के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में काम करने लगा। 6 महीने बाद उसने ज्योति को भी फोन करके अपने पास बुला लिया। अक्टूबर में ज्योति नोएडा आ गई। साथ रहने के लिए दोनों ने खोड़ा कॉलोनी के वंदना एनक्लेव में 1 रूम सेट किराए पर ले लिया और लिव इन में रहने लगे। वहां शिवम ने ज्योति को अपनी पत्नी बताया था। कुछ दिन बाद ज्योति वर्मा को भी गाजियाबाद के वसुंधरा एनक्लेव के एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन की नौकरी मिल गई। चूंकि दोनों ही नौकरी कर रहे थे, इसलिए उन्हें अब किसी तरह की टेंशन नहीं थी। दोनों खुश थे। ज्योति और शिवम के शुरुआत के 3 से 4 महीने बेहद खुशनुमा थे। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब ज्योति शिवम के जल्दी शादी करने के प्रस्ताव को किसी न किसी बहाने टालने लगी। यह देखकर शिवम मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा। इसके अलावा उन दोनों की सैलरी में भी भारी अंतर था। शिवम को जहां 14,000 रुपए मिलते थे, वहीं ज्योति की सैलरी 22,000 रुपए महीने थी। इसके अलावा ज्योति ने अप्रैल महीने से घर लेट पहुंचना शुरू कर दिया था। इससे शिवम ने मन में सोचा कि ज्योति को कोई अमीर आशिक मिल गया है, इसलिए वह उससे किनारा करना चाह रही है। अपना शक दूर करने के लिए वह रोज ज्योति के घर लौटने पर उसका मोबाइल चेक करने लगा। शिवम को अपना मोबाइल चेक करते देखकर ज्योति लपक कर उससे मोबाइल छीन लेती थी, साथ ही ऐसा करने से मना भी करती थी। इसके बाद शिवम का शक और बढ़ गया। नतीजतन आए दिन दोनों के बीच रोज लड़ाई होने लगी। शिवम को अब पक्का यकीन हो गया कि ज्योति जरूर किसी के साथ डेट पर जाने लगी है। 9 जून 2018 की शाम शिवम विरदी ने शराब पी। उसने सोचा कि आज वह ज्योति का मोबाइल छीनकर उसके व्हाट्सएप और फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट चेक करेगा। देर शाम जब ज्योति घर लौटी तो पहले से गुस्से में भरे बैठे शिवम ने उससे मोबाइल छीन लिया। जब ज्योति ने इसका पुरजोर विरोध किया तो दोनों के बीच जमकर लड़ाई हो गई। गुस्से में शिवम रसोई से चाकू उठा लाया और उसके पेट पर कई वार कर दिए। थोड़ी देर तड़प कर ज्योति ने दम तोड़ दिया। ज्योति के मरने के बाद शिवम को लगा उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह 72 घंटों तक लाश को एक ट्रॉली बैग में बंद करके रखे रहा और उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा। 12 जून को उसने दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक सेल्फ ड्राइव स्विफ्ट कार किराए पर ली और उसे वंदना एनक्लेव स्थित मकान के सामने ले आया। जब वह ट्रॉली बैग को उसमें रखने जा रहा था, उसी समय ज्योति की लाश से निकलने वाली बदबू के कारण उसका भांडा फूट गया और वह खोड़ा के थाना प्रभारी के हत्थे चढ़ गया। 14 जून 2018 को नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण, एसपी आकाश तोमर ने नोएडा स्थित अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को ज्योति वर्मा मर्डर केस का खुलासा होने की जानकारी दी। उसी दिन आरोपी शिवम विरदी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तमाम युवक
और युवतियां लिव इन में रहते हैं और अपनी अपनी नौकरी करते हैं, लेकिन सभी के अनुभव अच्छे नहीं होते। इसकी वजह होती है दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक ना बन पाना। ज्योति और शिवम के मामले में भी यही हुआ। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।